नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जागीर। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में भी जो अपन बात कर रहे थे वो है हाड़ा राजवंश के बारे में। बूंदी के हाड़ा राजवंश के बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। उसके बाद दोस्तों अपन ने कोटा के राजवंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे। देखो दोस्तों, कोटा के राजवंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोटा का नाम किसके नाम पे रखा था? कोटिया भील के नाम पे रखा था। भीलों का जो है वहां पर यानी कि सरदार जो थे वो भीलों का था। कोटिया भील जो है उस नाम का सरदार था दोस्तों। तो उसी के नाम पर जो है उस राज्य का नाम क्या रखा गया? कोटा रखा गया। ठीक है दोस्तों। रतन सिंह का पुत्र था दोस्तों जो बूंदी का शासक था। रतन सिंह क्या नाम था दोस्तों? बूंदी का शासक। जो सबसे पहले जो ऑनलाइन आ गए दोस्तों, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले आप वीडियो को आते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रतन सिंह क्या नाम था दोस्तों? रतन सिंह नाम था बूंदी के शासक का। और रतन सिंह का जो पुत्र रहता है दोस्तों माधो सिंह, और उसके समकालीन जो मुगल बादशाह रहते हैं शाहजहां रहते हैं। और शाहजहां की जो है साइन कर देते हैं शाहजहां, यानी कि अलग राज्य की जो है कोटा राज्य की स्थापना हो जाती है। और पहला शासक बनता है दोस्तों माधो सिंह। और ये अनुमति कौन देते हैं दोस्तों? मुगल बादशाह शाहजहां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। पहले पूर्व जो एग्जाम हुए कॉम्पिटिटिव उनमें पूछा भी गया है कि किसने अनुमति दी थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? शाहजहां। इसके बारे में दोस्तों अपन ने शत्रुसाल हाड़ा के जो सेनापति थे झाला जालिम सिंह, उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे थे। किसको पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन बात कर रहे हैं कोटा हाड़ा राजवंश। कोटाहाड़ा राजवंश के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और कोटाहाड़ा राजवंश में दोस्तों अपन ने बात की थी, मेरे सारे शासक यानी कि भीम फर्स्ट जो भीम सिंह हाड़ा जो शासक बने थे, उनके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट शासक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ऐसा कोई क्रम भी नहीं है इनका कि मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में ऐसे शासक भी हुए जिनका कोई योगदान नहीं था इतिहास में, तो उनको नहीं पढ़ा रहे। कल्चर के जो पार्ट है दोस्तों, जैसे किले का निर्माण किसने करवाया था, ये चीजें वहां पर पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन ने बात की थी। भीम फर्स्ट के जो ये क्या है, कृष्णदास थे, बहुत बड़े अपने आप को कृष्णदास बताते थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने क्या करा, कोटा का नाम क्या कर दिया दोस्तों? नंदग्राम कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कोटा का नाम क्या किया था? कोटा का नाम कर दिया इन्होंने नंदग्राम। यानी कि किया नहीं दोस्तों, बोलने लगे। वहां की जनता जो है कोटा को किस नाम से जानने लगी? नंदग्राम के नाम से। और दोस्तों शेरगढ़ जो है बारह में है, शेरगढ़ आपको पता भी होगा, दुर्ग भी है, उसको क्या बोलने लगे दोस्तों? बरसाना। क्या बोलने लगे दोस्तों? बरसाना बोलने लगे। ये मैंने जानकारी आपको बता दी। निर्माण के बारे में अपन ने बात की थी दोस्तों, जिन्होंने भीम विलास महल का निर्माण करवाया था दोस्तों, आसाराम मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद भी बहुत सारी बातें मैंने ब्रज विलास मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने भीम फर्स्ट है। और इनके ही काल में दोस्तों जो है कोटा का सर्वाधिक विकास भी हुआ था। ये अपन ने जानकारी ले ली थी। इसके बाद दोस्तों अपन टॉपिक पे आगे, जो अपना टॉपिक चल रहा था, अपन बात कर रहे थे दोस्तों झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह इन्हीं के वंशज दोस्तों जो है झालावाड़ की स्थापना करेंगे, नए राज्य की स्थापना करेंगे। झालावाड़ नई नवीन रियासत जो है निकल के आएगी। इन्हीं के जो है वो वंशज रहते हैं, इन्हीं के पौत्र रहते हैं मदन सिंह झालाना, जो इनके वंशज रहते हैं। और वो क्या करेंगे दोस्तों? स्थापना करेंगे किसकी? झालावाड़ राजवंश की। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं अपन। इनके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, झाला जालिम सिंह का जो नेतृत्व रहता है। पहली बात तो दोस्तों ये क्लियर मान लेना, दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना कि ये कोटा के शासक नहीं थे। झाला जालिम सिंह कोटा के शासक नहीं थे। बहुत बुक में या फिर आपने गाइड में ऐसा देखा हो कहीं पे कोटा के शासक में झाला जालिम सिंह को पढ़ा जाता है, लेकिन शासक के तौर पे नहीं, एक दीवान के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर पढ़ा जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको इतनी सी बता, सेनापति थे, सेनापति थे। किनके थे दोस्तों? मैंने बताया था आपको शत्रुसाल हाड़ा के। शत्रुसाल हाड़ा के। शत्रुसाल हाड़ा दोस्तों कोटा का शासक था। और 1761 की बात रहती है, कब की दोस्तों? 1761 की। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? बंटवारा का युद्ध होता है। बंटवारा का युद्ध होता है किस किस के मध्य? जयपुर के शासक क्या नाम रहता है शासक का दोस्तों? माधो सिंह।
और वर्सेस दोस्तों किस किस के मध्य होता है? शत्रुसाल हाड़ा प्लस जालिम सिंह। दोस्तों इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा था विजय का, यहाँ पर विजय कौन होता है दोस्तों? शत्रुसाल हाड़ा, बूंदी के शासक रणथंभौर को लेकर ये युद्ध हुआ था। ये सारी जानकारी अपन ने ले ली। और इसके बाद दोस्तों जब ये युद्ध होता है ना, तो सबसे ज्यादा योगदान इस युद्ध में जीतने का योगदान नेतृत्व तो किसका रहता है? झाला जालिम सिंह का रहता है। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि पूरे राजपूताना में एक उभर के आया था। ये कौन दोस्तों? शासक के शत्रुसाल हाड़ा का सेनापति था झाला जालिम सिंह, उभर के आया था। एक तरह से पूरे राजपूताना में इसका नाम प्रचंड फैल गया था, सभी लोग जानने लगे थे। और कोटा की, स्पेशली कोटा की जनता जो है वो इसको ही सब कुछ मानने लगी थी। यानी कि बिल्कुल जो वहाँ के शासक थे कोटा का, वो अस्तित्व खत्म कर दिया था किसने? झाला जालिम सिंह ने। ये हुई थी बात दोस्तों, इतनी से भी बात आपको बता गया था। इसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, इतनी विख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए, तो इसका ऑर्डर ज्यादा मानेंगे, यानी कि इसका कहाँ माना ज्यादा मानेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि झाला जालिम सिंह शासक बनते हैं, कोटा के अलग शासक बनते जाते हैं। तो फिर कोटा के शासक आते हैं। कोटा के शासक रहते हैं दोस्तों उमेद सिंह। क्या नाम रहता है? उमेद सिंह। उमेद सिंह शासक रहते हैं कोटा के। उमेद सिंह शासक बनते ही दोस्तों इनके शासक के तौर पर जो ये झाला जालिम सिंह जो है काम करते हैं, वो किसके रूप में काम करते हैं? दीवान बनते हैं इनके। दीवान बने कौन बने दोस्तों? झाला जालिम सिंह। इसको मिटा देते हैं, पहले फिर लिखेंगे। देखो इधर झाला जालिम सिंह जो है दोस्तों दीवान बने। दीवान या प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, या फिर आप दीवान बने, प्रधानमंत्री या मंत्री बने। किसके बने दोस्तों? महाराव उमेद सिंह। किसके बने दोस्तों? महाराव उमेद सिंह के ये दीवान बने। अब दीवान बनते क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ की जनता जो रहती है वो झाला जालिम सिंह को ही ज्यादा मानती है। यानी झाला जालिम सिंह का जो वहाँ पर योगदान है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, विख्यात ज्यादा रहते हैं, प्रसिद्ध ज्यादा रहती है। किसकी प्रसिद्धि ज्यादा रहती है दोस्तों? झाला जालिम सिंह की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा रहती है। तो दोस्तों होता क्या है कि इनके शासक यानी कि अपन बात करें महाराव उमेद सिंह की, ये एक नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। नाम मात्र के क्या रह जाते हैं दोस्तों? शासक रह जाते हैं, नाम मात्र के शासक। ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? नाम मात्र के शासक होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों समय निकलता जाता है। समय निकलने के बाद दोस्तों 1817 की अपन ने बात की थी। 1817 में एक संधि होती है दोस्तों। क्या होती है? एक संधि होती है। एक संधि होती है किससे? अंग्रेजों से मध्य, जो महाराव उमेद सिंह और उमेद सिंह की जगह कौन जाएगा दोस्तों? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह वर्सेस किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य, यानी कि कोटा के अंग्रेजों के मध्य और झाला जालिम सिंह के, ये किनकी तरफ से जाते हैं? उमेद सिंह। उमेद सिंह के नाम से संधि करते हैं, उमेद सिंह के नाम से। क्योंकि क्या होता है कि जो अंग्रेज जो रहते हैं वो किसको पसंद करते हैं? झाला जालिम सिंह। और बात भी कहना भी, सब कुछ मानना करना जो भी होता है वो झाला जालिम सिंह की वजह से होता है। एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, नाम मात्र के शासक हो जाते हैं दोस्तों, और इनके आने वाले जो वंश रहेंगे, आने वाले पुत्र पौत्र रहेंगे, वो भी इनको बुरा मान जाते हैं कि यार ऐसे कैसे चलेगा, हम क्या राजा केला ने लायक रहे नहीं रहे क्या, हमारा कोई मानता ही नहीं, आदेश नहीं चलेगा क्या, ऐसी चीजें आने लगती है। तो दोस्तों 1817 में संधि होती है किस किस के मध्य? झाला जालिम सिंह वर्सेस अंग्रेजों के मध्य। इस संधि के तहत, यानी कि इस संधि का जो दोस्तों उद्देश्य रहता है, अपन यहाँ बात करेंगे उद्देश्य की। कोई संधि करते हैं या फिर कोई समझौता करते हैं दोस्तों, उसका कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि क्या कारण था संधि का, क्या कारण था बताओ। तो इस संधि का दोस्तों कारण था, यानी कि झाला जालिम सिंह ने ये जो संधि की है किसके नाम से? उमेद सिंह के नाम से जो संधि की है, इस संधि में बताया गया था कि जो यहाँ के दीवान बनेंगे, यहाँ के जो महाराव या राजा रहेंगे, उसके जो दीवान प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका क्रम भी जो रहेगा वो वंश क्रम कर दिया जाएगा, वंशानुगत होगा।
यानी कि मेरा एक पुत्र जो उमेश सिंह का जो पुत्र होगा उसका जो दीवान होगा वो मेरा पुत्र रहेगा। किसका? झाला जालिम सिंह का। उद्देश्य क्या था दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं, यानी कि दीवान पद को वंशानुगत कर दिया गया। वंशानुगत कर दिया दोस्तों, यानी कि उसका बेटा क्या बनेगा? दीवान बनेगा। और उमेश सिंह का बेटा जो है राजा बनता जाएगा, नाम मात्र का शासन। लेकिन चलेगी किसकी? दीवान की चलेगी, प्रधानमंत्री की चलेगी। यहाँ पर ऐसा होने लग गया दोस्तों। ये हुई बात कब की दोस्तों? 1817 में। और अंग्रेजों ने दोस्तों ये संधि परफेक्ट कर दी और साइन कर दिया इस पे। और चलो भाई अब चलते हैं यहाँ पर। झाला जालिम सिंह का दोस्तों वर्चस्व इतना बड़ा था कि अंग्रेज भी इसका ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। बेटा तो दोस्तों अब बात आती है दोस्तों अक्टूबर 1821 की। अब बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर 1821 में क्या होता है। अक्टूबर 1821 की बात करते हैं दोस्तों। ये रहते हैं महाराव उमेश सिंह और इधर रहते हैं दोस्तों झाला जालिम सिंह। अब दोस्तों महाराव उमेश सिंह के बाद इनका पुत्र क्या नाम रहता है दोस्तों? महाराव किशोर सिंह द्वितीय। क्या नाम रहता है दोस्तों? महाराव किशोर सिंह द्वितीय। पहला कंफ्यूज दोस्तों अगर किसी को लग रहा हो तो ये किशन सिंह का है, तो बहुत सी बुक में या गाइड में आपको किशन सिंह पे आ जाएगा, लेकिन वो था द्वितीय। क्योंकि किशन सिंह अगर ये था तो दोस्तों वो जो किशोर सिंह था वो भी किशन सिंह के नाम से ही जाना जाता था। तभी तो वो किशनगंज की स्थापना करता है दोस्तों। कहाँ पर? 12 में। ये बात हुई दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को लेकर डाउट बिल्कुल भी मत रखना कि किशोर सिंह का है किशन सिंह का। कई जगह आपको क्या नाम नजर आ जाएगा? किशन सिंह नजर आ जाएगा, लेकिन वो था द्वितीय। फर्स्ट कौन सा था? जो मैंने आपको किशोर सिंह फर्स्ट लिखा है ना, उसका नाम भी दोस्तों कहीं बुक में इतिहासकार दोस्तों किशन सिंह भी बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या रहता है, महाराव किशोर सिंह को प्रॉब्लम होने लग जाती है किससे? झाला जालिम सिंह के पद से, दीवान से। और इसकी जो 1817 में जो संधि होती है उससे भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। यानी ये नहीं मानता, ये मना कर देता है। झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह का भी दीवान कहलाता है, क्योंकि उस टाइम दोस्तों ये जिंदा था और बड़ा थोड़ा ज्यादा बुढ़ा नहीं होता, तब भी दीवान यही था। इसका पुत्र भी बनेगा, इसका ही दीवान बनेगा। इसकी मौत हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी 1824 में। अभी आगे बात करेंगे अपन इस चीज की भी। महाराव किशोर सिंह को प्रॉब्लम होना लग जाती है किससे? झाला जालिम सिंह के पद से। कि ऐसा थोड़ा चलेगा, ये जो यहाँ की जनता है ये सब कुछ आपका मान ली ये कर रहे हैं, हमको तो जलन फील होती है, या फिर हमारा तो वर्चस्व ही खत्म हो रहा है। और दोस्तों इस संधि को रद्द करने के लिए बोलता है। और 1824 की बात होती है दोस्तों, 1824 में 1821 में बात होती है और मांगरोल का युद्ध होता है। मांगरोल का युद्ध होता है। मांगरोल कहाँ पड़ता है दोस्तों? 12 में पड़ता है। किस चीज के मध्य होता है दोस्तों? झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह द्वितीय का। किस के मध्य होता है दोस्तों? मध्य। क्या होता है दोस्तों? मांगरोल का युद्ध होता है। किस के मध्य? झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह। आपको पता होगा दोस्तों 1821 की बात है, झाला जालिम सिंह का साथ देते हैं यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड। और इस युद्ध में दोस्तों विजय हो जाते हैं झाला जालिम सिंह और पराजित हो जाते हैं कौन? महाराव किशोर सिंह। ये बात रहती दोस्तों 1821 में। किसको लेकर युद्ध होता है मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अरे आया बिल्कुल समझ में? जल्दी तो नहीं हो रहा ना, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल एक एक चीज समझ लेंगे दोस्तों। किस कारण से युद्ध हुआ था? इस युद्ध का कारण था दोस्तों, कारण था ये लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कहोगे आप लिखते भी नहीं हो सर। कारण था युद्ध का, ये बच्चों की तरह लिख देता हूँ मैं। युद्ध का कारण क्या था? कारण दोस्तों पद को लेकर, दीवान पद को लेकर, दीवान वाले पद को लेकर।
ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। यहाँ पर विजय कौन हो जाता है, झाला जालिम सिंह जो है वो विजय हो जाते हैं, और पराजित कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ऐसे तो नहीं चलेगा यार, कि कब तक चलेंगे, ऐसे युद्ध लड़ते रहे, मैं मानूंगा नहीं। तो इनके बीच दोस्तों क्या होगी, संधि होगा, यानी कि समझौता होगा। समझौता होगा दोस्तों, समझौता हुआ। किसने करवाया दोस्तों, महाराणा भीम सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा दोस्तों भीम सिंह ने जो है ये समझौता करवाया था। और समझो ना दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझौता जो होता है इसका कारण रहता है दोस्तों कि अपना अपना ध्यान सब रखेंगे। झाला जालिम सिंह जो है वो बीच में नहीं बोलेगा, किसके कामों में दोस्तों, किशोर सिंह द्वितीय के काम में। और किशोर सिंह द्वितीय जो है वो भी किसके काम में दखल अंदाज नहीं करेंगे, झाला जालिम सिंह के। और ये दोस्तों बात क्लियर हो जाती है, ठीक है चलो तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ, मेरे बीच में मत बोला कर, मेरे कामों के बीच में तू भी नहीं बोलेगा और तेरे कामों के बीच में मैं भी नहीं बोलेगा। हालांकि तू मेरा प्रधानमंत्री रहेगा, मैं तेरा शासक भी मैं ही रहूंगा, लेकिन कामों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन हो जाती है, वहां पे ऐसा लग रहा था कि दो शासक काम कर रहे कोटा में, ऐसा हो रहा था। लड़ाइयां चल रही थी एक तरह से, अंदरूनी लड़ाइयां चल रही थी, और अंदरूनी इतनी जबरदस्त लड़ाई हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और दोस्तों यहीं से क्या होता है, झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों फिर 1824 में। ठीक है दोस्तों, 1824 में मृत्यु हो जाती है। ये हुई दोस्तों किसकी, झाला जालिम सिंह की बात, लिख लो आप। तो इसके बाद दोस्तों 5 मिनट की और बात होगी और जो झालावाड़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। बेटा तो दोस्तों लिख लिया, साथ के साथ लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर स्क्रीनशॉट ले ले तो अच्छी बात है, ताकि एक साथ लिखने का काम हो जाए। साथ साथ लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, दोनों अच्छी बात है दोस्तों। पूरा कुछ भी नहीं है, जिसको जो सुटेबल लगता है ना वो काम उसके लिए बेस्ट होता है। अपन ये कहना गलत है कि दोस्तों रात में पढ़ने से क्या होता है, सुबह पढ़ाकर, ये बिल्कुल भी गलत बात है। जिसके लिए जो सुटेबल है दोस्तों, बेस्ट अपने आप में वही बेस्ट है। आइंस्टाइन ये इतने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए दोस्तों, ये तो सोते भी नहीं थे। अपन तो फिर भी चलो ठीक है ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं दोस्तों। सुबह उठाकर 4 बजे नहीं, ऐसा आपको जैसा सूटेबल लगता है दोस्तों, जैसा शरीर को बनाते हैं अपन वैसा ही बन जाता है, वैसे ही वो क्रिया करने लग जाता है दोस्तों, और वैसे ही वो एनवायरमेंट में ढल जाता है। मैं मनोविज्ञान में पढ़ाता हूँ दोस्तों, आपको पढ़ा होगा मैंने, आपको वंशानुक्रम और वातावरण में जैसा वातावरण आपको ढलेगा, आप वैसे ही नेचर या क्रियाएं करने लग जाएगी दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप जो टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है, लेकिन बदलना बार बार उसी चीज में, उसी जगह में गलत मानता हूँ चीजों को, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जैसा भी अगर काम अच्छा कर रहे हैं और अगर आप पूरी ईमानदारी से दोस्तों उस काम को नोट करना दोस्तों, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, अगर पूरा यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से रोज के अगर 2 घंटे भी दे रहे हैं ईमानदारी से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। सिलेक्शन नहीं होता इसका एक कारण भी रहता है दोस्तों कि अपने 100% नहीं दिया था उसमें। बहुत से दोस्तों आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा जो बिल्कुल एक ही बार में पढ़ लेते हैं, सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, ये कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कारण रहता है दोस्तों उन्होंने अपना टाइम जो है वो फिक्स कर रखा है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है। आप भी वैसा अपना टाइम सिलेक्ट कीजिए, बिल्कुल एक टाइम मैनेज कीजिए। कहीं भी जाना हो, ये बिल्कुल बेकार की बात है दोस्तों, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, वहाँ जाना छोड़ दिया, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसको आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कीजिए दोस्तों, बस ईमानदारी से दोस्तों पढ़ाई को मत छोड़िए और पढ़ाई से लिंक बना रखिए। आपको पता भी चल रहा होगा दोस्तों, इतनी बेरोजगारी, जबरदस्त बेरोजगारी आने वाली, इंसान को या फिर स्टूडेंट को पता ही नहीं लग रहा है कि वो कर क्या रहा है, उसको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है इस चीज से दोस्तों, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है उस चीज को कि यार मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, या फिर आने वाले जब मैं 30 साल की एज का हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, किसको क्या खिलाऊंगा। आज हालांकि ये मिल रहे हैं, अपने पापा मम्मी अपन को दे रहे हैं, अपन खा रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं। कब मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आ जाता है, फिर वापस मंडे स्टार्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता इन चीजों को। कैसे 6 महीने 7 महीने कोरोना में निकल गए। आने वाले टाइम कोई नहीं कह सकता दोस्तों की बीमारी ऐसे चलेगा। ये कह सकते हो आपकी 2021 अच्छा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपका जो कार्य है दिन प्रतिदिन जो आप करते रहते हैं उस कार्य को बनाए रखिए, बिल्कुल छोड़िए नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं मिली तो मेरी सफलता नहीं है। सफलता कहीं भी मिलती हो, सफलता कहलाती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, ऊपर वाला जो बैठा है ना वो सब देख रहा होता है। आपने कहीं ऐसे चोर को या कहीं ऐसे नेगेटिव लोगों को भी देखा होगा जिनको उसी में सफलता मिलती है। वो फल अलग होता है दोस्तों, लेकिन सफलता का जो फल होता है ना वो अलग होता है।
कर्म के अकॉर्डिंग दोस्तों उनको क्या मिलती है, सजा मिलती है। लेकिन जो कार्य जिसमें पूरी ईमानदारी से करते हैं ना, कोई सा भी कार्य हो उसको सफलता जरूर मिलती है। अब वो अच्छा काम है बुरा काम है, उसके कर्म बताएंगे, वो अच्छा काम है बुरा काम है, उसकी सजा दोस्तों ईश्वर देगा उसको। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल वर्क करते रहिए, काम ही पूजा है दोस्तों। जो भी आपको काम मिलता है, अच्छा काम मिलता है, पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और मैं तो आपको मानता हूँ, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत बुरी चीज है तो एक दिन दोस्तों मजदूर बन के काम कर लीजिए। कहीं पे 300 रुपए में जाइए, एक दिन आप मजदूर बन जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में। उनको देखे, सामने वाले को देखे कि वो क्या कर सकता है। वो मोटिवेट मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करता किसी को, मैं नहीं बोलता कि यार मोटिवेट हो आप अपने घर पे देख लीजिए, बस अपने छोटे भाई बहन को देख लीजिए। आप अपने छोटे भाई बहन को क्या देख सकते, कैसे बोल सकते हैं उनको, क्या कह सकते हो, क्या पढ़ा कर, ऐसे ही तो बोलोगे आप। ऐसे बोलोगे अपने छोटे भाई बहन को, नहीं घुमा कर दो, ऐश कर, मजे मार, कैसे बोलोगे आप उनको, पढ़ाई मत किया कर। नहीं, छोटे भाई बहन से जो बोलते हैं वही एक बार दोस्तों अपन क्या करें, अपने ऊपर भी उन्हीं चीजों को लागू करें, उन्हीं रूल्स को अपन फॉलो करें, तब दोस्तों अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक आता है आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान ऐसे लीजिए दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, बीच बीच में आपको बिल्कुल डगमगाने नहीं दूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, कोटा की जगह क्या आ जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ हाटा नहीं लगाते दोस्तों, ये क्या लगाते हैं, झालाना। अपन लिख देंगे झालावाड़ का राजवंश। यहाँ के जो दोस्तों, यहाँ के जो शासक रहेंगे वो क्या लगाएंगे, झालान लगाएंगे। जैसे मदन लाल झाला या झालाना लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। बताया था ना सिरोही के क्या लगाते हैं और झालोर के क्या लगाते हैं, झालोर के सोनकरा झालोर, और जो अपने सिरोही के थे वो देवड़ा लगाते थे, और अपने जो बूंदी कोटा के वो हाड़ा लगाते थे। ऐसे ही दोस्तों झालावाड़ के क्या लगाएंगे, झाला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। अब बात करते हैं, कोई समझना, एक एक चीज को समझेंगे। देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो मैं बात की थी मैंने उमेद सिंह की, महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह का दीवान कौन था दोस्तों, दीवान कौन था इनका, जालिम सिंह। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब दोस्तों क्या होगा, इसका पुत्र होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, मैंने बताया था, महाराव किशोर सिंह या किशन सिंह द्वितीय, किशोर सिंह द्वितीय। इसका दीवान कौन बनेगा दोस्तों, इसका पुत्र बनेगा, इसका पुत्र दोस्तों वो बनेगा, क्या बनेगा, दीवान बनेगा। इसके पुत्र का नाम रहता है दोस्तों माधो सिंह। क्या रहता है दोस्तों, माधो सिंह। इसके बाद बात करें दोस्तों, इनका पुत्र रहता है, इनके पुत्र का नाम रहता है दोस्तों महाराव राम सिंह द्वितीय। और इनका जो पुत्र दीवान रहेगा वो कौन बनेगा दोस्तों, वो कौन बनेगा, इनका पुत्र। इनका पुत्र कौन रहता है दोस्तों, मदन सिंह, मदन सिंह झालाना। ठीक है दोस्तों, देखो झाला जालिम सिंह पुत्र क्या है, माधो सिंह, इसका पुत्र क्या है, मदन सिंह। यानी कि दोस्तों पर इधर देखो, उमेद सिंह का पुत्र, उमेद सिंह का पुत्र कौन है दोस्तों, महाराव राम सिंह द्वितीय, जो क्या रहता है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में दोस्तों राम सिंह द्वितीय क्या रहता है, शासक रहता है। कहाँ का, झालावाड़, सॉरी कोटा का रहता है, वो अलग है, यहाँ का अलग है, निकल गया दोस्तों। देखो महाराव उमेद सिंह का पुत्र रहता है महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। झाला जालिम सिंह का पुत्र रहता है मदन सिंह। अब दोस्तों यहाँ तक भी देखो गड़बड़ा तो यही गया था माहौल, महाराव किशोर सिंह के टाइम भी माहौल गड़बड़ा गया था, मैंने आपको बताई थी पूरी कहानी। अब इसके बाद महाराव राम सिंह वो दो नाटक करेंगे ज्यादा, तो दोस्तों महाराव राम सिंह जो है मदन सिंह को कहाँ से निकाल देते हैं, कोटा से निकाल देते हैं। कहाँ से निकाल देते हैं दोस्तों, कोटा से। वही कारण देता है मदन सिंह वाला, वही दीवान वाला कि यहाँ का प्रधानमंत्री तू कैसे बनेगा, मैं अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता क्या मैं अपनी मर्जी से अपना प्रधानमंत्री भी नहीं चुन सकता क्या, ऐसी नेगेटिव पॉइंट आने लग जाते हैं किसके दोस्तों, महाराव के मन। और ये दोस्तों जो है मदन सिंह को यहाँ से निकाल देते हैं, और मदन सिंह जो है अंग्रेजों की सहायता से, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज किनके थे, झाला जालिम सिंह की मदद करते थे, माधो सिंह की मदद की इन्होंने, फिर मदन सिंह की भी मदद करेंगे।
यानी कि मदन सिंह यहाँ से निकल जाएगा और अंग्रेजों की सहायता से जो है अलग राज्य की स्थापना कर देगा। और उस राज्य की स्थापना की दोस्तों किसने? मदन सिंह ने। और वो राज्य कहलाया दोस्तों झालावाड़ राज्य कहलाया। ठीक है, इसको लिख लो आप। बेटा तो दोस्तों देखो 12 अप्रैल 1838 की बात रहती है दोस्तों। कब की? 12 अप्रैल 1838 में स्थापना हो जाती है दोस्तों। स्थापना किसकी? झालावाड़ की। किसके माध्यम से दोस्तों? अंग्रेजों के माध्यम से। और अंग्रेजों ने दोस्तों ये सबसे नवीन रियासत है, यानी कि पूरे राजस्थान की नवीन रियासत, या फिर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दोस्तों आखिरी, सबसे आखिरी रियासत। यहां कंफ्यूज मत होना दोस्तों। आखिरी रियासत का मैंने मतलब ये बोला कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे अंतिम जो है रियासत कौन है? झालावाड़। और सबसे यानी कि सबसे नवीन रियासत कौन है दोस्तों? अपने रजवाड़े की या राजपूताने की, तो वो है दोस्तों झालावाड़। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात। इसके बाद दोस्तों यहाँ का शासक कौन बनता है? सर्वप्रथम शासक बना, कौन बना? मदन सिंह झाला। ठीक है दोस्तों, मदन सिंह झाला बना। यानी कि इसने क्या करी दोस्तों? झालावाड़ की स्थापना की। आया समझ में दोस्तों? ये हुई बात झालावाड़ की। इतना ही मैटर रहता है दोस्तों। अब इसके बाद में एक दो चीजें दिखाने वाला हूँ कि 1857 की क्रांति में कौन था, देश आजादी के समय कौन था, ये सब चीजें आप पहले इसको लिख लो। बेटा तो दोस्तों अब वही बात है दोस्तों। 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 क्रांति में शासक रहता है झालावाड़ का, कौन रहता है दोस्तों? पृथ्वी सिंह झाला। पृथ्वी सिंह झाला की बात करें दोस्तों तो इन्होंने निर्माण करवाया। एक बात है इनमें दम है, इनमें बॉस में दम है दोस्तों। निर्माण करवा दिया दोस्तों किसका? नवलखा दुर्ग का। नवलखा के नाम से बहुत सारे दोस्तों। किला कहाँ है? नवलखा का किला। दुर्ग की बात मैंने कर ली। नवलखा दरवाजा भी वो कहाँ पर है दोस्तों? छतरी भी है। नवलखा दुर्ग बनवाया कहाँ पर? झालरा पाटन में। ठीक है दोस्तों, ये बात है। 1870 में इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। इसके बाद दोस्तों की बात करें अपन, एक शासक बनते राजेंद्र सिंह झाला। राजेंद्र सिंह झाला जो है दोस्तों सुधारक के नाम से कविताएं लिखते थे। सुधारक नाम से कविताएं लिखी। यानी कि इनका लिखना क्या कहलाता दोस्तों? सुधारक। यानी कि सुधारक के नाम से ही जो भी लिखेंगे सुधारक के नाम से लिखेंगे। और दोस्तों राजेंद्र सिंह झाला की बात करें, इन्होंने दोस्तों अनुमति दी थी, प्रवेश की अनुमति दी थी मंदिरों में हरिजनों को। यानी कि इन्होंने अनुमति दे दी थी दोस्तों कि हरिजन भी जो है आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, इनकी अनुमति दे दी थी। किन्होंने दोस्तों? राजेंद्र सिंह झाला ने। याद रखना, लिखूंगा नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखने की नहीं होती, जो दिमाग में डालेगा, प्रेशर करेगा और वो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र सिंह ने। और इसके बाद दोस्तों अंतिम बात आती है कि देश आजादी के समय यहाँ का शासक कौन था? देश आजादी के समय झालावाड़ का शासक कौन था दोस्तों? हरिश्चंद्र। कौन था दोस्तों? हरिश्चंद्र। ये हुई बात दोस्तों की झालावाड़ की। झालावाड़ भी खत्म, सब कुछ खत्म, मैटर खत्म।
दोस्तों आपको पता होगा कोई भी ऐसा बहुत कम टीचर होते हैं दोस्तों जो ऐसा पढ़ा देते हैं या फिर झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा को पढ़ा देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों सिर्फ इसलिए कि आप जानकारी ले सके, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कोई अगर लिंक जुड़ता है दोस्तों पूरे इतिहास में, राजस्थान इतिहास में, तो मैंने भी आप सारी बातें बताइए। बाकी जो कल्चर का पार्ट रहेगा दोस्तों उसकी बात अपन वहाँ पे करेंगे। ज्यादा मजा इसी में आता है कि वहाँ पर अपन बात कर ले। मैं आपको कभी भी दोस्तों एक जोड़ने वाली ज्यादा है ना, ज्यादा जो होता है वो मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल अलग ही है, मैटर ही अलग है, ज्यादा मैटर हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने आपको नॉर्मल जो बूंदी कोटा राजस्थान के बारे में जो इतिहास था दोस्तों, चौहान राजवंश के बारे में पूरा खत्म कर दिया। चौहानों की जो शाखाएं निकली थी उनकी अपनी कंप्लीट बात हुई थी, यहाँ से चौहान खत्म हो जाते हैं दोस्तों। आगे मुझे कमेंट बॉक्स लाइक जरूर करते दीजिए, शेयर जरूर करते दीजिए और बताते रहिए दोस्तों कि आप पढ़ने की क्या इच्छा रखते हैं। अपन 1857 की क्रांति शुरू करें या फिर जो अन्य राजवंश बाकी है, जैसे भरतपुर के शासक, जैसलमेर के शासक, टोंक के शासक, ऐसे अन्य भी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें बनी हैं, वहां पर भी शासन रहा है राजाओं का। तो दोस्तों अपन पहले उनकी बात करें या फिर आप 1857 की क्रांति पहले पढ़ना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।